प्यारे दोस्तों, टोनी चिड़िया का पति अंडे बेचा करता था, लेकिन वो बहुत ही गुस्से वाला पक्षी था। वो हर वक्त टोनी चिड़िया को और उसकी दोनों बेटियों को डांटता कि तुम लोग हर वक्त शोर मचाते रहते हो, मैं थका हारा घर आता हूँ। वो कहता कि मेरा सर फटने वाला हो जाता है जब मैं लोगों के शोर शराबे से घर सुकून के लिए आता हूँ, लेकिन यहाँ तुम लोगों की चिक चिक हैकत खत्म होने को नहीं आती। एक दिन तो वो ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है। वो टोनी चिड़िया से कहता है कि तुम अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। टोनी चिड़िया बेचारी का ये बात सुनकर तो रंग ही उड़ जाता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो उसे बताता है कि वो अंडे बेचता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन तुम लोगों की हर रोज़ के चिक चिक से वो बहुत तंग आ चुका है। इसलिए वो चाहता है कि टोनी चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ से चले जाए। जबकि छोटी बेटी तो हर वक्त पापा पापा के गुन गाती थी, लेकिन गुस्से में उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। उसने टोनी चिड़िया और उसकी दोनों बच्चियों को घर से निकाल दिया। टोनी चिड़िया बेचारी मायूस होकर अपनी दोनों बच्चियों को लेकर वहां से चली जाती है। टोनी चिड़िया नहीं जानती कि आखिर वो अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाए। टोनी चिड़िया के पास अपने इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं था। उसकी छोटी बेटी पिंक चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। वो टोनी चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहती थी, लेकिन पिंक चिड़िया बहुत मासूम और खूबसूरत चिड़िया थी। वो बेचारी उड़ते उड़ते थक जाती है, उससे और उड़ा नहीं जा रहा क्योंकि ये एक नन्ही सी छोटी सी जान होती है। मेरी प्यारी बेटी, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। हमें नहीं पता कि हमें कब तक उड़ना है, इसलिए मेरी जान तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हमें शाम होने से पहले पहले कोई अच्छा सा घोंसला ढूंढना होगा। अब तुम अपनी बहन के साथ मेरे पीछे पीछे उड़ कर आओ। अल्लाह ने चाहा तो हमें बहुत जल्द एक अच्छा सा घर मिल जाएगा और फिर मैं अपनी बेटियों के साथ वहाँ रहूँगी, तुम्हें लिखाई पढ़ाई करवाऊँगी, भले मुझे दूसरों के घर में काम करना पड़े। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चों, तुम लोगों को बहुत भूख लगी है। ये पास ही नदी है, यहाँ से थोड़ा सा पानी पी लो और मेरे साथ उड़ने की तैयारी करो। ठीक है, अब काफ़ी समय हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। टोनी चिड़िया ये कहकर अपनी पिंक चिड़िया बेटी को आगे लगाती है और खुद दूसरी पीली चिड़िया के साथ पीछे पीछे उड़ना शुरू कर देती है। टोनी चिड़िया बेचारी बहुत परेशान होती है कि वो आखिर अपनी बेटियों को लेकर किस ठिकाने पर जाएगी। आखिर उड़ते उड़ते उन्हें एक छोटा सा घर नजर आता है। तीनों माँ बेटियों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती कि इस घने जंगल में उन्हें एक छोटा सा घर मिलता है जिसमें सिर्फ थोड़ी सी जगह होती है। टोनी चिड़िया अपनी बेटियों को एक ऊंची जगह पर बैठा देती है और खुद वो ज़मीन पर बैठ जाती है। चलो, टोनी चिड़िया सोचती है कि ठीक है, हमें थोड़ा सा अच्छा सर छुपाने के लिए तो जगह मिल गई। अब मैं अपनी बेटियों को यहाँ पर छोड़कर भोजन की तलाश में निकलती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। इसलिए टोनी चिड़िया उन्हें कहती है, प्यारे बच्चों, तुम लोग यहीं रहना, यहाँ से बाहर कहीं मत जाना। मुझे पता है कि तुम लोग पहले कभी भी ऐसे नहीं रहे, लेकिन अब मजबूरी है। टोनी चिड़िया ये कहकर वहां से उड़ जाती है, जबकि पीली चिड़िया डर के मारे घर में चली जाती है और गुलाबी चिड़िया वहीं पर खड़ी रहकर अपनी माँ का इंतज़ार करती है कि जैसे ही माँ आएगी हमारे लिए खाना लेकर के वो सबसे पहले खाना खाना चाहेगी। इस तरह टोनी चिड़िया बेचारी कभी कहीं जाकर काम की तलाश करती है कि कोई उसे काम दे दे जिसके बदले उसे थोड़ा सा भोजन मिल जाए और वो अपने और अपने बच्चों की भूख मिटा सके। उड़ते उड़ते टोनी चिड़िया आखिर एक ऐसे घर पर पहुंच जाती है जहां पर दरवाजे पर कालू कौवा बैठा होता है। सुनो कालू जी, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? इतनी बड़ी हवेली में मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। कालू कौवा अंदर अपनी मालकिन से बातें कर रहा होता है। तभी टोनी चिड़िया अंदर आ जाती है और फिर से कहती है, कालू भैया,
मैं आपसे मुखातिब हूँ, मुझे काम चाहिए। इस हवेली में जो कोई भी रहता है उसे कहे कि मुझे काम दिलाए। कालू कौवा टोनी चिड़िया से कहता है कि मालकिन घर में मौजूद हैं, तुम अंदर आ जाओ। और टोनी चिड़िया मालकिन से आकर अपनी जो भी बात करना चाहती है कर ले। कालू कौवा दरवाजे पर खड़ा टोनी चिड़िया को बुलाने लगता है कि वो आए और अपने काम के सिलसिले में मालकिन से बात करे, क्योंकि मालकिन ने कालू कौवे से कह रखा था कि उसे घर में किचन के कामकाज के लिए एक मुलाजिम की ज़रूरत है। कालू, बाहर कौन है? आखिर वो अंदर क्यों नहीं आ रहा? तभी टोनी चिड़िया अंदर आ जाती है। मालकिन, मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, मेरी दो छोटी बेटियाँ हैं, मेरे पति ने हमें घर से निकाल दिया है। मैं काम के सिलसिले में आई हूँ, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं दिल लगाकर मेहनत से काम करूँगी, आप मुझे काम दे दीजिए। भले छोटा बड़ा कोई भी काम मैं कर लूँगी, बदले में मुझे बस थोड़ा सा भोजन चाहिए ताकि शाम को मैं अपने बच्चों के लिए ले जा सकूं। वो अच्छी चिड़िया उसे कहती है, ठीक है, आओ मेरे साथ किचन में, मैं तुम्हें घर का सारा सामान दिखा देती हूँ, तुम मेरे लिए भी भोजन बनाओ और हर रोज़ तुम अब शाम को जाते हुए अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी और अच्छी चिड़िया। वो चिड़िया उसे काम पर लगा देती है। इस तरह टोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन ले आती है और रोटियां गर्म करके अपनी दोनों बेटियों को देती है। छोटी चिड़िया तो अच्छे से आग जला रही होती है, जबकि दूसरी चिड़िया तवे के ऊपर रोटियां रखकर उन्हें गर्म कर रही होती है। टोनी चिड़िया अब कुछ पुरसुकून हो जाती है कि चलो इसका और इसके बच्चों के खाने का तो उपाय हो गया है। बच्चे अब माँ की तरफ देख रहे होते हैं कि उन्हें और भी ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन माँ तो थोड़ा सा खाना लेकर आई है। टोनी चिड़िया सोचती है कि आज पहला दिन था, अगर मैं ज़्यादा भोजन ले आती तो मालकिन सोचती कि ये कितनी लालची चिड़िया है, इसलिए वो जितना लेकर आई है बच्चों को कहती इसी में खुश रहो। मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बच्चे आपको सलाम बोल रहे थे। मैं आपका काम और आपके घर का भी काम मन लगाकर करूँगी। सुबह से शाम तक आपके घर का हर काम मैं कर सकती हूँ और आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दूँगी। टोनी चिड़िया की मालकिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बेटियों से मिलना चाहती हूँ कि वो कौन से स्कूल में पढ़ती हैं और कहाँ पर खेलती कूदती हैं। लेकिन टोनी चिड़िया बेचारी बहुत मायूस हो जाती है और उन्हें कहती है कि मालकिन, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप वो मेरे छोटे से घर में कैसे आ सकते हैं? वहाँ पर तो मेरी दो बच्चियों का गुजारा मुश्किल से होता है, इसीलिए मैं आपके पास यहाँ पर सारा दिन रह लेती हूँ। तभी मालकिन कहती है कि टोनी चिड़िया तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी बच्चियों की देखभाल करूँगी। टोनी चिड़िया बेचारी मालकिन के जाते ही ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र अदा करती है। कितनी अच्छी और भलीमांस मालकिन उसे मिल गई, जो कि उसका और उसके बच्चियों का बहुत ख्याल रखती है। मालकिन कहती है कि चलो टोनी चिड़िया मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ नहीं जा सकती मालकिन, वो जगह आपके लायक नहीं है। मालकिन उसे कहती है कि टोनी चिड़िया तुम रो मत, आज से तुम्हारी बेटियां मेरी बेटियां हैं, मैं उन्हें पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे लेकर जाऊंगी और उन्हें रहने के लिए अपने घर में जगह भी दूंगी। मालकिन आप बहुत अच्छी हैं। ये कहकर मालकिन चली जाती है। तभी टोनी चिड़िया बहुत अच्छा सा भोजन अपने दोनों बच्चों के लिए लेकर आती है और उन्हें कहती है कि प्यारे बच्चों, जी भरकर भोजन खा लो। बच्चे तो हैरान रह जाते हैं कि इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना तो उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। प्यारे बच्चों, जल्दी से ये खाना ख़त्म करो, फिर हम नए घर चलेंगे और तुम लोग स्कूल भी जाओगे और दूसरे बच्चों की तरह पढ़ो लिखोगे।
इस तरह टोनी चिड़िया अपने बच्चों को उस घर में ले आती है और टोनी चिड़िया के बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे और खूबसूरत पंछी बन जाते हैं। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी उसी घर में रहना शुरू कर देती है और टोनी चिड़िया अपनी मालकिन को अपनी माँ की जगह देती है और वो भी इन्हें अपने बच्चों की तरह पालने लगती है।